80 घंटे की लड़ाई हुई है। उस 80 घंटे की लड़ाई में भारत के 95 अरब, एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक 95 अरब डॉलर्स तय हो गए हैं, और उनमें से 70 बिलियन डॉलर हैं वो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अल्लाह की मदद और नुसरत से पिछले सिर्फ 6 घंटे में, बुनियानुल मरसूस के 6 घंटे के अंदर 70 बिलियन डॉलर भारत के तय हो गए हैं। और ये पाकिस्तान ने बता दिया था कि अगर आप भी ना समझे तो अगली बारी तुम्हारी इकोनॉमी की है, और ये वही इकोनॉमी थी। उनको अंदाजा हो गया कि जो फौज सिर्फ 6 घंटे में 70 बिलियन डॉलर उड़ा कर रख सकती है, वो जब अडानी और अंबानी की एम्पायर्स के ऊपर हमला करेंगे तो क्या होगा। एक्टिंग है। आपने दिन रात दुआएं की और जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने अपनी कमाल मेहरबानी से आपको शानदार फतह से नवाजा है। चीमा साहब, इस दफा हालात बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट होंगे बालाकोट से, 90 डिग्री डिफरेंट होंगे। आसम मुनीर साहब की पर्सनैलिटी के बारे में या उनकी डिटर्मिनेशन के बारे में जो 2-3 आर्टिकल आ चुके हैं, और दूसरा MI6 की जो रिपोर्ट है, इज वेरी डिटर्मिनेट। इस दफा अग्रेशन का जवाब इतना ज्यादा दिया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से कि मेरा मकसद है कि बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। मैं बता रहा हूं कि वो जनरल आसम मुनीर इज नॉट जनरल बाजवा, अगर इसको कहा जाए वो मरने मारने वाली हालत होगी रिटेलिएशन और मास एग्रेशन। मैं बता रहा हूं, और पूरे खित्ते के लिए खतरनाक, पूरे खित्ते। उसके बाद और देखें चीमा साहब, उसमें मेरा एक पॉइंट जरा आप प्लीज नोट करने की कोशिश करें। उधर से एक हमला किया जाएगा, इधर से 2 हमले किए जाएंगे, वहां से फिर 3 हमले किए जाएंगे, जहां से 6 हमले किए जाएंगे। इसका तो जिस तरह कहते हैं ना, जंग शुरू करना आसान होती, रोकना बड़ी मुश्किल बात है। वो दोनों कंट्री जो है वो अटामिक है। आज बल्कि कल आर्टिकल थे कि जी पाकिस्तान के पास तो सिर्फ 4 दिन का असला मौजूद है, गोलियां मौजूद है। आज आपके डिफेंस मिनिस्टर उसका जवाब दे दिया, उसने कहा हमारे पास इतना असला मौजूद है, हम तो एक्सपोर्ट करते हैं असला, हम तो गोलियां बना के यूक्रेन को देते रहे, मजीद और भी हम देते हैं अभी भी। अब आपको पता नहीं है कि हमारे पास कितनी कैपेसिटी और एबिलिटी। और तीसरी बात यह है चीमा साहब, चाइना का खुल के आना सामने, उसका कोई एंड फिर है, उसका एंड होगा। अच्छा, वो एक जरा सवाल कीजिएगा, इंडिया के अंदर ये बात की जा रही है, Donald Trump has moved forward one step closer to the Nobel Peace Prize. और तीसरी बात उसमें चीमा साहब इस वक्त ये है कि दूसरा सबसे बड़ा लूजर इजराइल है इसमें। चीमा साहब आके बैठा रहा है भारत के अंदर, अपने ड्रोन को, मिसाइल्स को खुद ऑपरेट करता रहा है। अब दुनिया के नक्शे फ्यूचर में तब्दील होंगे। उसकी वजह यह है कि अब ड्रोन और मिसाइल गुजरांवाला में बने। वो चुक के लै गए जे मिसाइल ते ड्रोन सारे गुजराले दे बट ते कश्मीरी हुण उत्थों बनणगे। ਇਹ $150 टीमू ते विकणगे जे तुहाडे ड्रोन इजराइल। चीमा साहब मैं बता, बिजली गुल बेइज्जती फुल मिट्टी ना चुल के छपरी फौज तुम्हारी है, ये परमानेंट भिखारी है, पाक की खाक तैयारी है, ये परमानेंट भिखारी है। जपे अमेरिका की माला, चीन ने टुकड़ों पर पाला, युद्ध हो या फिर हो क्रिकेट, हर दफा हमने धो डाला। खत्म है डाटा, बचाना आटा, तरक्की टाटा, कई देशों की उधारी है, ये परमानेंट भिखारी है, पाक की खाक तैयारी है, ये परमानेंट। हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना, हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है।
साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया और उनके यूट्यूबर मिलकर आपस में सब भारत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और इतना झूठ बोल रहे हैं। अभी हाल ही में शायद अफरीदी पाकिस्तान में झूठी अपनी जीत के जश्न मना रहे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।